आचार्य जी, हर चीज में एंड में अहंकार ही निकलता है या दिखता है या वो होता है? अहंकार जो आत्मा बना बैठा है, अहंकार में कोई बुराई नहीं, पैदा हुए हो उसके साथ। या बुराई है भी तो तुम्हारी व्यक्तिगत बुराई नहीं, क्योंकि तुमने चुना नहीं था कि मुझे पैदा होगा। अहंकार जब आत्मा बन जाता है ना, वो अधूरा जो पूरा होने का स्वांग करता है, उसमें बुराई है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। अधूरेपन को अधूरापन जानो, उसको थोड़ा मलहम लगाओ, उसे थोड़ा स्नेह दो, बस। उसे ये अकड़ मत दो कि तू तो पूरा है, तू ही है। इसीलिए ज्ञानियों ने, ऋषियों ने मैं की शुद्धता पर बड़ा जोर दिया है। मैं का प्रयोग मात्र आत्मा के लिए होना चाहिए। आत्म माने मैं। पर हम मैं का उपयोग किसके लिए करते हैं? जब हम मैं बोलते हैं तो इशारा किसकी ओर होता है? अहंकार की ओर। वो गड़बड़ हो जाती है ना। मैं तभी बोलो जब वास्तव में आत्मा बोले। जब अहंकार बोले तो बोलो अहंकार बोला। कोई चीज बुरी लग रही है तो ये ना कहो कि मुझे बुरी लग रही है, ऐसे बोलो ये अहंकार को बुरी लग रही है। अब ठीक है, अगर ईमानदारी से तुम ये कह पाओ अहंकार को बुरी लग रही है, दुकानदार को बोलो वो साड़ी खरीदूंगी क्योंकि अहंकार को बहुत पसंद आ गई है, खरीद लो। खरीदने में बुराई नहीं, ये कहने में बुराई है कि ये साड़ी मुझे पसंद आई है और मेरे ऊपर लिपटेगी। आत्मा सदा अनावृत है, उसे कोई साड़ी नहीं चाहिए और ना वो कोई साड़ी पसंद करती है। तुमने अपने किसी क्षुद्र प्रयोजन से साड़ी पसंद करी है, यही कहो ये साड़ी मैं खरीद रही हूं क्योंकि मेरे अहंकार को पसंद आई। अब ठीक है, अहंकार को अधिक से अधिक इतनी हैसियत दी कि कह दिया मेरा अहंकार। उतनी भी नहीं देनी चाहिए थी, कह देते अहंकार को पसंद आई। मैं उसी दिन बोलना जिस दिन तुम मिट जाओ और आत्मा बोले, तब मैं वो बोल रहा है जिसे मैं बोलने का हक है। कौन बोल रहा है? जो मैं है। अनाधिकार मैं का प्रयोग न करो। बुरा लगा कुछ, ये ना कहो मुझे बुरा लगा, बोलो अहंकार को चोट लग गई, अहंकार को चोट लग गई। वो पूछे तुम्हें कैसे पता, तो अधिक से अधिक इतना कहना मैंने देखा। मैंने देखा। चोट किसे लगी? अहंकार को। तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा। बस यही राइट ऑब्जर्वेशन। और मैंने देखा। अच्छा जी, जब आवाज निकलती भी है तो हमेशा अहंकार से ही आती है। आने दो वहीं से, उसको ये बोलो कि तू आना तेरी फितरत, पर अपना सही नाम बता के आ। सही नाम बोलने की तुझमें हिम्मत नहीं तो तू किसका नाम चोरी करता है? आत्मा का नाम चोरी करता है। आत्मा तू है नहीं, पर नाम लेता है आत्मा का, बोलता है मैं। ये तू गलत कर रहा है भाई, ये अपराध है, जेल जाएगा। दूसरे का नाम चुराना छोटा मोटा अपराध है, वो भी किसका नाम चुरा लिया? आत्मा का नाम चुरा लिया। फिल्मों से सीख लो। मुगैम्बो क्या बोलता था? मुगैम्बो खुश हुआ, ये नहीं बोलता था मैं खुश हुआ। देखो परमात्मा कितने मुखों से बोलता है। मुगैम्बो के माध्यम से भी सीख देता है। तुम भी ऐसे ही बोला करो, अहंकार खुश हुआ। आत्मा को क्या खुशी क्या गम, उसने तो बस देखा। मुगैम्बो खुश हुआ, आत्मा ने देखा। तो इससे उसको और बढ़ावा तो नहीं मिल जाएगा? आत्मा डरती है? नहीं। ये डरा कौन?
बस अहंकार डरा। तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा। आचार्य जी, जैसे जब हम पूरी तरह से देखते हैं चीज़ों को तो वो ख़त्म हो जाता है। ये देखते हैं। जैसे कौन देखता है? जैसे पेड़ के मामले अभी कहा हमने कि देखने वाला कौन है? आत्मा। देखने का हक और सामर्थ्य बस किसमें है? आत्मा। तो सबसे पहले कहो, अहंकार जब पेड़ को देखता है तो उसमें जब हम देखते हैं पेड़ को तो मेरा कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं। तो जैसे आधा देखते हैं हम तो वो चिपक जाती है उसी से और रेनफोर्स हो जाती है, और जब हम पूरा देखते हैं तो ख़त्म हो जाए या हल्कापन जैसा भी। तो उसमें आप उसको देख रहे हैं और साथ में देखने वाले को भी देखिए, दोनों चीज़ें। तो देखने में वो धारणाएं जहाँ बन रही हैं, जो भी कंडीशनिंग जो भी, तो इस वजह से वो चीज़ें ऐसे दिख रही है एक, यानी अपने को सेपरेट एज आत्मा जैसे कि हम उस जगह पे हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जी एक जगह जब किसी चीज़ को कहते हैं कि हटाना है तो वो कहते हैं पूरी तरह से उसको फील करो। जब एकदम फील करते हैं तब वो खत्म होती है। कैसे फील करो? मतलब जैसे डर आ रहा है, पूरे तरह से फील हाँ करो। पूरी यही तरह बोला से, ना? हाँ पूरी तो तरह से। पूरापन। तो ऐसा लगता है कि उस समय तो मतलब वो डर और फील पूरा हो जाए तब तो डर हम। तुम्हें लग रहा है पेड़ से, ये भी देखो कि पूरी बात क्या है। पूरी बात क्या है? अच्छा, वही पूरी चीज। हमें जैसे वो लग रहा था कि डर जो है पूरा महसूस करिए, तो फिर डर में तो फिर सेपरेट कर ही नहीं सकते। तुम पूरा कभी महसूस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो डर रहा है और जो चीज डरा रही है, तुम इन दोनों को तो अलग अलग रखे हुए हो ना। तो क्या करोगे तुम? आधा आधा बांटे हुए हो। इन दोनों को एक साथ देखना और एक देखना, यही तो आवश्यक है। बड़ा वो मशीन जैसा चीज है, तुम्हें दिखाई देगा। उधर उसने कुछ किया, इधर ये डरा, उधर फिर कुछ हुआ, ये डरा, या उसने कुछ नहीं किया, ये डरा। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एकदम सीधे सीधे खेल चल रहा है। और यही कल सुबह फिर आएगा, और फिर जो हो रहा होगा उससे नहीं डरेगा, या कम डरेगा, या किसी और दिशा में डरेगा। डरने वाले सब स्वाभाविक रूप से चिपक जाते हैं। जो डर रहा होता है ना, उससे हम चिपक जाते हैं। हम उससे सिर्फ तब नहीं चिपकते हैं जब वो डर रहा है, हम उससे तब भी चिपकते हैं जब वो नहीं डर रहा है। उससे तब भी चिपकते हैं जब वो प्रसन्नता में है, तब भी जब वो दुख में है, तब भी जब वो संशय में है। उसकी कोई भी स्थिति हो, हम तो उससे चिपके ही हैं। तभी तो मैं का अपहरण हो गया है ना। मैं जिसके पास होना चाहिए था वहां नहीं है, उसे कोई अपहरण करके ले गया। कौन ले गया उसको? अहंकार ले गया। वो होना मैं किसके पास चाहिए था? आत्मा के पास होना चाहिए था। अब मैं और अहंकार बिल्कुल चिपक गए हैं, और चिपके ऐसे हैं कि अहंकार मैं से सारी जिंदगी छीने ले रहा है। अहंकार की अपनी तो कोई जान होती नहीं, तो मैं की सारी ऊर्जा, सारा रस चूसे ले रहा है, और मैं छटपटा रहा है। मैं को कहाँ होना है? आत्मा में होना है। ले कौन गया उसको? अहंकार ले गया।
मैं सिखाता हूं कि वो मैं तुम हो, और तुम इतने निर्जीव नहीं हो कि तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार न हो। और चुनाव का अधिकार अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम अपना यहां पर समय खराब कर रहे हैं। चुनाव का अधिकार तुम्हारे पास है, ठीक है, तुम्हारा अपहरण हो गया, तुम्हें अहंकार ले गया, वो तुम्हें चूस रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें हक है कि तुम वहां से मुक्त होकर के अपने सही घर में वापस आ जाओ। अभी भी तुम में ताकत है, अभी भी तुम सही चुनाव कर सकते हो। भाई जो अपहृत व्यक्ति भी होता है, वो कोशिश करे तो भाग सकता है ना। सुना है कि नहीं सुना है? तो तुम्हारा भी ऐसा ही है। तुम्हें तुम्हारे घर से उठा करके किसी और के घर में रख दिया गया और वहां पे सलाखें हैं, ताले हैं, लेकिन तुम कोशिश करो तो तोड़ ताड़ के भागो और अपने घर में आ सकते हो। आचार्य जी, कोशिश देखना ही हो गया एक तरह से कि यहाँ जो हो रहा है ये उसी कोशिश का हिस्सा है। सुनना, देखना, ध्यान, भक्ति, ये सब वही इसी कोशिश का ही अंत है। जानने वाले सिखा गए हैं कि तुम झूठ के शिकार हो। जिसने तुम्हारा अपहरण करा है वो तुमसे सब छीन रहा है, और तुमसे साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि तुम अपने सही घर में हो। ध्यान है ताकि तुम देख लो कि तुम सही जगह नहीं हो। भक्ति है ताकि तुम में श्रद्धा बनी रहे कि सही घर है भी, और मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचने की प्यास है। ध्यान और भक्ति इसीलिए कभी अलग अलग नहीं हो सकते। इन दोनों को मैं अलग मार्ग मानता ही नहीं। एक ही बातें हैं। जब एक पक्ष को प्रधानता देते हो तो कह देते हो ध्यान, जब दूसरे पक्ष को देखते हो तो कह देते हो भक्ति। तुम्हारे देखने के कोण में अंतर है, तुम किधर से देख रहे हो उसमें अंतर है, वरना बात एक ही है। जहां फंसे हो वहां से उठ के अपने घर में आना है। सिर्फ अगर उस घर को तोड़ने की बात करोगे तो ये कहलाता है ध्यान, और जो तुम्हारा असली घर है अगर उसको याद करोगे तो ये कहलाती है भक्ति। पर एक ही चीज के ये दो पक्ष हैं, इसको तोड़ना है, वहां पहुंचना है। ध्यान कहता है नीति नीति तोड़ डालो, और भक्ति कहती है परमात्मा तुझसे मिल जाना है, यानी कि इसको छोड़ के इस घर में आ जाना है। होश में होना और ध्यान में होना एक ही बात है। और अगर ये एक ही बात है तो क्या यह एक मानसिक प्रक्रिया ही है? ध्यान में होना भी एक मानसिक प्रक्रिया चुनाव है। मन चुनाव कर सकता है। ध्यान मानसिक नहीं है, लेकिन ध्यान में बने रहना मन का चुनाव है। इस चीज को बहुत सूक्ष्मता से समझ लो अच्छे से। ध्यान मन के बस की बात नहीं, पर ध्यान में उतरना मन का चुनाव है। क्योंकि तुम ये चुन सकते हो बिल्कुल कि मैं ध्यानस्थ न रहूं। तुम विक्षेप चुन सकते हो, तुम विचलन चुन सकते हो, तुम बिल्कुल चुन सकते हो कि तुम कहो कि अब भूख लग रही है, यहां से उठ के चला जाऊंगा, और ध्यान टूट गया। यहां जो हो रहा हो तुम्हारे बस की बात नहीं, वो तुमसे आगे की बात है। ये जो घटना घट रही है ये अतिमानवीय है, ये मानसिक नहीं है, ये किसी के करे नहीं हो सकती। लेकिन इस घटना में मौजूद रहना या न रहना ये तुम्हारा चुनाव है। तो मन का इतना ही काम है कि वो चल के मंदिर तक चला जाए, ये तो चुनाव है उसका कि जाना है कि नहीं। मंदिर में क्या होगा ये मन नहीं चुन सकता। और अगर मन मंदिर में मौजूद है समर्पण के साथ लंबे समय तक,
तो फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब मन अपने चुनने के अधिकार को ही समर्पित कर देता है, वो निर्विकल्पता है। मन कहता है अब चुनना भी नहीं है, एक ही चुनाव बचा। जब दो दिखते थे तो चुन लेते थे, जब सच झूठ दोनों दिखते थे तो सच को चुन लेते थे। अब झूठ बहुत दूर हो गया, दिखाई नहीं पड़ता, तो अब चुनना भी छोड़ते हैं। लेकिन तुम तो वहां पर हो जहां तुम्हारे पास दोनों राहें होती हैं। यहां बैठने का भी विकल्प होता है और यहां से जाने का भी विकल्प होता है। तुम सही चुनाव करो। जब तक दो रास्ते दिख रहे हैं तुम सही रास्ता चुनो। फिर सही रास्ता चुनते 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 एक स्थिति आती है जब दो रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं। तब फिर जो चुनना हो चुनना, एक ही है। जब सिर्फ एक रास्ता हो तो फिर मनमौजी हो जाना, कहना अब हम बिल्कुल मनचले हो चुके हैं, जो मन कहता है करते हैं, तो बड़ा मजा आएगा। जो मन कहेगा तुम्हें सब करने का अधिकार होगा, तब करो। विचारना ही नहीं है कि परमात्मा की क्या मर्जी है। कब क्या, कोई दूर का होता तो सोचते उसकी क्या मर्जी है। अब वो हम में घुस गया, हम उसमें घुस गए। उसकी हमारी मर्जी अलग है क्या? हम जो चाहें वही उसने चाहा, वही तो चाह रहा है हमारे माध्यम से। हम तो अब कब के मिट गए, खत्म हो गए हम। पर वो मुकाम बिल्कुल आखिरी है, उसकी बात सिर्फ तुम्हें ललचाने के लिए कर रहा हूं। अभी तो तुम चुनोगे, तुम्हें 50 रास्ते दिखाई देंगे, तुम सही रास्ता चुनना, तुम सही रास्ता चुनना। निर्विकल्पता तुम्हारे लिए दूर की कौड़ी है। अभी तो बहुत बहुत सतर्क रहो कि क्या चुन रहा हो।